ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने। देखो बाबा तरीके तरीके से बात करता है। आज क्या कह रहे हैं? तैरना सिखाने आया है, जिससे तुम इस भव सागर को पार हो जाओ और तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाएगी। तुम तैर के अपनी दुनिया में जाओ। प्रश्न है, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? जो भगवान की मदद करता है उनको क्या मिलता है? उत्तर है, जो बच्चे अभी मेरे मददगार बनते हैं उन्हें ऐसा बना देता हूं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने अर्थात राय लेने की भी दरकार नहीं रहती है। तो तुम अभी मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कैसा बना दूंगा कि तुम्हें आधा कल्प भर किसी की मदद या राय लेने नहीं पड़ेगी, दरकार ही नहीं रहेगी, जरूरत ही नहीं रहेगी कि न्याय के लिए कोई अलग से बेंच बनाई जाए, कोई और करेगा, कोई किसी की सहायता ली जाए, सपोर्ट लिया जाए। नहीं, आपका निर्णय शक्ति, तर्क शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। कितना बड़ा बाप है और कह रहा है, मीठे बच्चों मेरे मददगार नहीं होंगे तो भला हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करेंगे और किसके लिए करेंगे? मेरी मददगार बनो, जिससे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर सकूं। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाता है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी बेसमझ हैं, बहुत हैं। रावण ने बहुत ही बेसमझ बना दिया है। बाप हमको रोज समझदार बनाता है कि बच्चे समझो, तुम्हें देह दुनिया को भूलना है। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करता है तो समझ आ जाता है बड़ा भारी इम्तिहान पास किया, लेकिन ये तो सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस विश्व में इससे बड़ा कोई इम्तिहान न कभी था, न है, न होगा। जहां तुम्हें कोई आईसीएस नहीं बनाया जा रहा, नर से नारायण बनाया जा रहा है, दैत्य से देवता बनाया जा रहा है, असुर से सुर बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जरा सोचो तो सही कि इस इम्तिहान को पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाला कौन है? बोलो, तुम्हें निश्चय है ना कि हम हर कल्प हर 5000 वर्ष बाद अपने बाप टीचर सदगुरु से यह शिक्षा लेते ही हैं, यह इम्तिहान पास करते ही हैं और हर बार नर से नारायण बन जाते हैं। सिर्फ यह बात तुम बच्चे ही जान सकते हो जो इस इम्तिहान को पास करते हैं। वो भी अभी जान सकते हो, सतयुग में तो तुम भी भूल जाओगे कि तुम्हारा कितना ऊंचे से ऊंचा बाप है और कितना ऊंचे से ऊंचा उसका वर्षा है जो तुम प्राप्त करते हो, पा लेते हो। इस संसार में भी टीचर वर्षा देते हैं पढ़ा करके, तुमको भी मैं पढ़ा करके तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी दुनिया ही बदल देता हूं।
नई दुनिया में तुम राज करने और अपना भाग्य लेने वापस आ जाओगे। भक्ति में बल कितनी भी महिमा है तुम्हारी, लेकिन यथार्थ तो पता नहीं होता ना कि रियल में भगवान कैसे आया और कैसे उसने हमें पढ़ाया और किसको पढ़ा करके नारायण बनाया। वहां तो भक्ति में यही दिखाया है कि वो सब बना बनाया खेल है। वो तो विष्णु होता है, उसके अवतार होते हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, उनकी अपनी अपनी एक्टिंग है, उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब कि ये भूल जाते हो कि तुम यहां पर अभी तुच्छ बुद्धि से कैसे श्रेष्ठ बुद्धि बन जाते हो, ये बात अभी ही समझ में आती है। मीठे बच्चों, तुम कहते हो ना हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा को भी आना ही पड़ता है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने, तुम्हें तुच्छ से श्रेष्ठ बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो तुम जरूर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों के द्वारा ही होगी ना, दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं है। ब्रह्मा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो ब्रह्मा डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, शिव बाबा को वहां बुला दिया है कि ब्रह्मा डायरेक्ट स्थापना कर देता है। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शिव बाबा ही विष्णु द्वारा पालना करते हैं। ये भूल जाते हैं सब, करते शिव बाबा है, थ्रू ब्रह्मा करें। रचयिता तो बाप ही है और कह रहा है मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए तुम्हारे लिए नई दुनिया बना देता हूं। ये बड़ी युक्ति से होता है ये काम, किसी को पता भी नहीं चलता कि भगवान आ गया और कैसे कैसे वो पुरानी दुनिया को मैट करके नई दुनिया बना रहा है, सब भूल जाते हो। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरानी दुनिया के रहवासी बहुत ही थोड़े इस बात को समझ पाते हैं और झट ज्ञान में आ जाते हैं। सब नहीं आते हैं और पवित्र बन जाते हैं। देखो संसार में इस समय गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो जाए, और तुम कैसे कम कर देते हो? पवित्र हो गए करोड़ों लोग तो ऑटोमेटिक जनसंख्या कम हो गई, कुछ करना पड़ा। वैसे तो अभी और कोई तरीके से कम नहीं होगी इतनी जल्दी। ऐसा थोड़ी है कि करोड़ लड़ाई में मर जाते, लड़ाई में भले ही करोड़ मनुष्य मरेंगे परंतु मनुष्य कम नहीं हो सकेंगे उस तरीके से जब तक कि तुम पवित्र नहीं बनोगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान यही है जो भगवान तुम्हें समझाता है। अपने को तुम स्टूडेंट समझ लो और पूरी तरह तैरना सीख लो इस भव सागर से, इस विषय सागर से तैरकर क्षीर सागर चलो। भल तुम भक्ति में गाते रहे नैया मेरी पार करो, लेकिन कौन सी नैया पार करनी है, कैसे करनी है, ये तो पता ही नहीं था। जो बच्चे
बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, जो एकदम ऊपर में चले जाते हो, पूरी तरह से देह और दुनिया को भूल करके इस देह से डिटैच हो जाते हो। ऐसा सीखो तैरना। वह तो सिखाते हैं कि इतने मील ऊपर गया, परंतु तुम आत्माएं कितने मील ऊपर जाते हो ये तो किसी को पता ही नहीं है कि परमधाम तक टच करके आना है। कभी सूक्ष्म वतन जाना है तो कभी मूल वतन जाना है। वह कोई स्थूल वस्तु को नहीं ले जाना है तुम्हें जो गिनती कर सको। तुम्हारा तो सब कुछ अनगिनत है, अथाह है, अखंड है। तैरना भी, जाना भी। तुम आत्माएं अपने घर चले जाया करो। ऐसी दुनिया जहां न सूर्य है, न चंद्रमा है, न कोई आवाज है, कोई नहीं है, वायु नहीं है, कुछ नहीं है, समय भी नहीं है वहां कि रात दिन होते हो, काल भी नहीं है, समय। महाकाल के यहां काल नहीं होता है। तुमको खुशी होनी चाहिए कि ऐसा हमारा घर है जो सूर्य चांद सितारों से भी पार है, आवाज से भी परे है, और हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य तो यूं ही भक्ति करते, पुरुषार्थ करते कि हम यहीं बैठे बैठे मुक्ति धाम चले जाएं। नहीं, तुम्हें बाकायदा जाना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा, देह दुनिया को भूलना सीखना पड़ेगा, तभी जा सकते हो। पवित्र होना पड़ेगा, वही जा सकता है। जो पवित्र नहीं वो भी नहीं जाएगा। कोई लेप शेप है, कुछ दाग धब्बा है तो नहीं जा सकोगे। आकर्षण हो जाएगा वस्तु व्यक्ति कर्म का। बच्चे, तुम्हें मुझ बाप से मिलने की कोशिश ही नहीं करनी है, मुझसे मिलना है। ये नहीं सिर्फ कोशिश कर लेते हैं, ठीक है पहुंच गए, नहीं पहुंच रहे तो क्या ही करें, कह देंगे हम नहीं पहुंच पाए। मुझसे मिलने की सिर्फ कोशिश नहीं करनी है, मेरे पास आना है। अभी तो बस अनेक प्रकार के यत्न करते हो, इनसे काम नहीं चलेगा। प्रेम करो तो झट खींचे चले आओ। यहां तो देखो कितनी झूठी दुनिया है। कई कहते हैं हम तो ज्योति ज्योति में समा गए, हमारे गुरुजी समा गए, फलाने समा गए, या हम समा जाएंगे। कोई कहते हैं हम मुक्ति धाम में चले गए और चले जाएंगे। बच्चों, क्या किसी को पता है मुक्ति धाम का? ये सब झूठ बोलते हैं। तुम अभ्यास करो। जो अधिक प्यार करेंगे बाप झट उन्हें खींच लेगा, ये बाप की गारंटी है। बच्चों, मैं आया हुआ हूं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। यही काम तो मैं करने आया हूं, मेरा तो काम है ये। तुम्हें घर ले जाऊंगा, इसीलिए यहां आया हूं। मीठा मीठा बाबा आया है, तुमको घर ले जाने लायक बनाने की तैयारी करा रहा है तुमसे। घर जाने की तैयारी करो, ये बोझ उतारो, पाप की गठरी उतारो जो सर पर है, जो विचारों के रूप में है, जो तुम्हें देह दुनिया में फंसाए रहती है, इसे उतार दो, भूल जाओ।
जिसके लिए तुम आधा कल्प पुरुषार्थ करते रहे, 63 जन्म से भक्ति करते रहे, लेकिन उतरी नहीं और ही गठरी बड़ी हो गई। बगैर यथार्थ याद के कोई इसे उतार न सके। ये सीखना पड़ेगा तैरना, कैसे उतरे और कैसे हम घर चले। भगवान ये सिखा रहा है, घर चलने की तैयारियां करो, सीख लो। मैं तुम्हें फिर 3 शब्द बता रहा हूं, बाबा आज 3 शब्द बता रहा है, और वो ध्यान से सुनो। न तो कोई ज्योति में समा सकेगा, न तो कोई मुक्ति में जा सकेगा, और न कोई मोक्ष पा सकेगा। संसार झूठ बोल रहा है। तो बताइए फिर, जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है ना? जब ज्योति में समा नहीं सकते, कोई परमानेंटली मुक्त हो नहीं सकते, लेकिन सब पुरुषार्थ इसीलिए कर रहे हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हम ज्योति में समा जाए। ये सब हो ही नहीं सकता। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा सब कुछ सिद्ध हो बाबू, तुम कुलभूषण हो ना। यह खेल कैसे बन गया है, तुमको भी अभी आस्तिक कहा जाता है। तुम मेरे साथ पूर्ण आस्था और विश्वास रखो मेरी बात पर, कि भगवान ने कहा है कि कोई मुक्त नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, कोई ज्योति में नहीं समा सकता तो नहीं समा सकता। बाप को अच्छी रीति तुम समझो, और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी समझ जाओ, जान जाओ। मीठे बच्चों, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान संसार में मेरे अलावा कोई के पास है ही नहीं। इन देवताओं के पास भी नहीं है। साधु सन्यासियों को तो बात छोड़ दो। तुम जब तक मुझे नहीं जानोगे तो तुम्हें भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले तुम मुझे पहचानो, मेरे बनो, और मुक्ति और जीवन मुक्ति का यथार्थ ज्ञान ले लो। देखो, जब मैं आया हूं तो क्या देखा? ढेर सारे तुम लोग गुरु बन गए हो। क्या देखा बाबा ने? ढेर सारे गुरु बन के बैठ गए हो, और अपने अपने फॉलोअर्स बना के बैठ गए हो। सच्चा सच्चा सदगुरु शिव बाबा, उसे तो सब भूल ही गए। हम गुरुजी, हम गुरुजी, हम गुरुजी, हम गुरुजी, जाने कितने गुरुजी, किसके गुरुजी? मीठे बच्चों, सच्चे सदगुरु को चरण है नहीं जो किसी के, कोई मेरे आके चरण छुए, चरण पड़े और शरण पड़े। चरण ही नहीं है मेरे को। गुरुजियों के क्या हो रहे हैं आजकल? चरण पादुका ले रहे हैं, चरणों में पड़े हुए हैं। और बाबा क्या कह रहा है? मेरे को तो कोई चरण है नहीं। बताओ, जब मेरे को चरण ही नहीं है तो मैं भला अपने को कैसे पुजवाऊं? मैं पुजवा भी नहीं सकता, मैं कैसे पुजवाऊं? याद रखना, तुम बच्चे तो विश्व के मालिक बनते हो, तुमसे थोड़ी पुजवाऊंगा मैं, कि मैं अपनी पूजा तुमसे करवाऊं, विश्व के मालिकों से करवाऊं। ये भी नहीं हो सकता।
क्योंकि 63 जन्म भक्ति में बच्चे बाप के पांव ही पड़ते रहे। जो लौकिक बाप था उसके भी पांव पड़ते रहे। पांव छुओ, माँ बाप के तो पांव छुओ, पांव पड़ो, पांव पड़ो, पांव पड़ो, पांव पड़ो। वास्तव में तो जो बाप की प्रॉपर्टी है सो तुम बच्चों की प्रॉपर्टी है। इसमें पांव पड़ने से थोड़ी मिल जाएगी, वो तो है तुम्हारी। भले नम्रता दिखा रहे हैं, छोटे बच्चे आदि सब जाकर के पांव पड़ते हैं। बाबा कह रहा है बच्चे तुमको पांव पड़ने से मैं छुड़ा रहा हूं, तुम पांव मत पड़ो। छुड़ा रहा हूं, तुम्हें किसी के पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया ही गलत है। कितना बड़ा बाप है जो तुम्हें पांव पड़ने से छुड़ाता है और कह रहा है तुम मेरे मददगार बच्चे हो, पांव पड़ने वाले नहीं। कैसे हो तुम? क्योंकि मुझे पता है अगर तुम ना होते और मेरी मदद न करते तो भल मैं अकेला स्वर्ग की स्थापना कैसे ही करता। बाबा तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, तुम ना होते। अच्छा ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है वो? बताइए क्यों कह रहा है? अगर तुम ना होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? ऐसा भगवान क्यों कह रहा है? कौन बताएगा? तुम ऐसा कोई नहीं बताएगा। स्थापना किसके लिए करेंगे? बच्चों के लिए। भाई तैयार तो हो स्वर्ग में जाने वाले कोई। जब स्वर्ग में जाने वाला कोई होगा उसके लिए तो स्वर्ग बनाया जाएगा। सब नरक में जाने को ही बैठे हैं तो भया भगवान कैसे अकेला स्वर्ग स्थापित करके क्या ही करेगा उसका? जाने वाला कोई। इसीलिए क्या मदद है तुम्हारी कि हाँ बाबा हम जाने को तैयार हैं, हाँ हम जाने को तैयार हैं। हाँ जैसे कोई स्पेस में जाना चाहता है और स्पेसशिप आपने चलवा दी कि जाओ स्पेस में जाके आओ, घूम के आओ, बैठ के आओ, खा के पी के आओ, फिर लौट के आओ, लेकिन कोई स्पेस में जाने वाला ही नहीं हो तो स्पेसशिप बनाने का कोई फायदा है? वही हाल है यहाँ है। स्वर्ग में जाने को कोई तय, सब नरक में ही पड़े रहना चाहते। नहीं बाबा नरक बढ़िया है, मजा आ रहा है यहाँ पे, तो काम क्रोध लोग मोह फंसे हुए हैं, खूब धक्का मुक्की चल रही है, बढ़िया है ये तो हम यही रहेंगे। तो फिर क्या ही करेगा बाबा स्वर्ग स्थापित करके? इसीलिए भगवान कह रहा है कि अगर तुम ना होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाबा समझाता है बच्चे तुम मददगार बने हो, फिर हम तुमको ऐसा बना दें जो तुम नर से नारायण बन जाओ, जो कोई की भी मदद लेने की फिर तुम्हें दरकार नहीं रहेगी, तुमको कोई से राय तक की लेने की दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाबा बच्चों की मदद अभी तुमसे ले रहे हैं, आओ तुम स्वयं बदल जाओ। भगवान तुम्हारी मदद ले रहा है, तुम बदल जाओ बच्चे। और कह रहा है बच्चे अब छीछी मत बनो, गंदे मत बनो, दाग दगीले मत बनो। अब तुम किसी भी हालत में माया से हार मत खाओ, किसी भी हालत में। कि आज मुझे क्रोध आ गया, कि आज लोभ आ गया, मोह आ गया, इच्छाएं जागृत हो गई, मत बनो। हार नहीं खानी है, क्योंकि अगर अब हार खा गए मेरा बन करके तो नाम बदनाम हो जाएगा। जैसे बॉक्सिंग होती है ना, तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है ना, वाह वाह जीत गया जीत गया। और हार खाने वाले का तो मुंह ही पीला हो जाता है, खिसिया जाता है। ऐसे ही यहां भी है। अगर तुम किसी भी कारण से माया से हार खाते हो, किसी भी कारण कोई भी हो, बाबा कारण नहीं पूछेगा। हम इसलिए खा गए, धोखा हो गया, समझ में नहीं आई, टाइम नहीं था, धोखे से
नहीं चलेगा कुछ। पता है, हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर लिया। क्या कहा जाता है? तुम मेरे पास आते ही किस लिए हो पता है तुम्हें भी? गोरा बनने के लिए आए हो। और माया क्या कोशिश करती है कि तुम्हारा काला मुंह कर दे, तुम गोरे न बन पाए। कई बार तो अनेक बच्चों की कमाई सारी की सारी चट कर जाती है माया। तो उन्हें फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है सब कुछ। फिर से पवित्रता धारण करनी पड़ेगी, फिर से उसको सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। चट्ट हो गया उसका पुराना पुण्य, माया खा गई। जो बच्चे मेरे मददगार बनकर के अगर हार खा जाते हैं तो पता है उसमें मेरा नाम बदनाम हो जाता है। तुम्हारा तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन मेरा तो नाम ही बदनाम कर देते हो तुम। बाबा के बच्चे इतने काले मुंह करके। दो पार्टी होती है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के मुरीद। तुम किस तरफ हो चेक करो। एक माया की तरफ होते हैं, एक ईश्वर की तरफ होते हैं। तुम बाप को प्यार से याद करते हो, बाप को प्यार करते हो, प्यारे बन जाते हो, बाबा के मुरीद बन जाते हो कि हम बाबा की तरफ से हैं। बस दो ही पार्टी, माया और ईश्वर, राम और रावण। तो तुम किस तरफ से युद्ध कर रहे हो? इसके लिए बहुत बड़ा गायन है कि दो ही चीज का गायन है, विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस समय, विनाश काल के समय तुम कौन सी बुद्धि हो चेक करो। प्रीत बुद्धि हो तो भगवान की प्रीत को छोड़ करके माया से प्रीत करी क्यों? और विपरीत बुद्धि हो तो तुम भगवान से प्रीत कर ना सको। तो किस तरफ से लड़ रहे हो? प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनाशयंती। इसलिए दिखा दिया, महाभारत हुआ, प्रीत बुद्धि हुए पांडव जिंदा रहे और विपरीत बुद्धि सब मर गए। तो कहानी को कैसे लिखा, किस फॉर्मूले से लिखा, जिसे तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें प्रीत बुद्धि बनना है। तुम्हें मेरा नाम बदनाम नहीं करना चाहिए किसी हालत में भी। बल प्रीत बुद्धि वाला बच्चा माया से हार कैसे खा सकता है? अलर्ट होना चाहिए। नहीं मर गए साहब, कैसे मर गए भाई? कि धोखे से मर गए। वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो फलाने थे, वो उसका सेनापति था पांडवों का, वो मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रीत बुद्धि नहीं थे। सबसे कहा था विजय हुई है, चलो जा करके फला जगह फंक्शन मनाएंगे, सब चलो मेरे साथ। द्रौपदी और 5 पांडव तो चले गए, बाकी ने कहा हम तो थक गए युद्ध में, हम तो सोएंगे। क्या कहा? धृष्टद्युम्न वगैरह ने क्या कहा? हम तो सोएंगे यहीं पे, अभी क्या ही रखा है वहां जाके कृष्ण के साथ। ठीक है, तो क्या हो गया उस समय के लिए, वो थोड़ी देर के लिए क्या हो गए? विपरीत बुद्धि हो गए, तो कट गए। परिस्थिति आई, उस परिस्थिति ने उनको काट दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। फिर भले रो होगा, अगर संग चले जाते तो बचे आते, अस्तर समय मार ही नहीं पाता। सोचो कि आपन हम ये सोचते हैं ना, अब तो किनारे पर आ गए,
कई बार अपन क्या सोचते हैं, इतने दिनों से ज्ञान कर रहे, योग लगा रहे, फलाना कर रहे, एक दिन में क्या ही हुआ जा रहा है एक दिन से क्या ही हो जाएगा। भगवान की थोड़ी सी बात नहीं मानेंगे, आज अमृत वेले नहीं करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आज तो बड़े रात भर जगे हैं, परेशान हो गए हैं, या कोई कोई कारण हो, कोई आलस आ जाए, कोई अलबेलापन आ जाए, कोई अहंकार आ जाए, कहीं भी हमारा अटैचमेंट माया से हो जाए, कैसे भी करके, मतलब विपरीत बुद्धि हुए नहीं कि मरे नहीं, किसी दल में हो, बात से बात कोई लेना देना नहीं है कि हम तो तुम्हारे दल में थे, आपकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, फिर भी बात क्यों नहीं मान रहे, और हर पल क्यों नहीं मान रहे। जब भगवान कह रहा है संग चलो, सब लोग फंक्शन मनाएंगे, आज रात में सोएंगे नहीं, आज तो जगने का काम है, चलो मैं तुम्हें विशेष प्रयोजन हेतु ले चल रहा हूं, फला जगह चलते हैं, वहां पे व्रत जगह है तो है, लेकिन नहीं हम तो सोएंगे, हमें जाओ। तो क्या हो गया उस समय के लिए, भले अंतिम रात थी युद्ध की, और उन्हें पता था कि दुर्योधन मरा नहीं है, बस मरणासन है, गदा उसकी जंगा में पड़ गए हैं, वो युद्ध नहीं कर सकता है, कोई और बचा नहीं है, 2-3 लोग ही बच गए हैं, वो भाग गए हैं। यही तो सोच रहे हैं ना अपन सब, अरे अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो हमने ये क्रोध भी जीत लिया, मोह भी जीत लिया, काम भी जीत लिया, लोभ भी जीत लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा आलस बचा है, थोड़ा अकेलापन बचा है, तो वो तो मार डालेगा, थोड़ा देह अभिमान बचा है, थोड़ा बचा है, वो तो अभी जिंदा है ना, लेकिन तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं प्रीत बुद्धि का अर्थ ही होता है माया से हार खाना ही नहीं है। क्यों खाते हो? प्रीत बुद्धि मतलब माया तो हरा ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो प्रीत बुद्धि, भगवान का आदेश 24 घंटे मान रहे हैं, चलो चलो, बैठो तो बैठो, खाओ तो खाओ, सो तो सो, जगो तो जगो, रात भर जगना तो जगना। इस विपरीत बुद्धि होंगे तो मार दे जाएंगे, परिस्थिति आएगी, माया आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, कहां आएगी, पश्चाताप करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सबसे कहते हैं हारने वाले को बड़ा दुख होगा, ये याद रख लेना, ये हमने भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी, फिर दुख ही है, बस रोते रहो, मर गए कैसे मर। जीतने वाले ही ताली बजा पाएंगे और वाह वाह करेंगे। जीत है, एक दिन, एक रात, एक सेकंड की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ईश्वर को एक सेकंड के लिए भी भूलना नहीं चाहिए, उसकी पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, एक पल एक भरोसे ही रहना चाहिए। थोड़ा सा फिर से देखभाल कर लेते हैं, थोड़ा सो कौन देगा, देह ही तो तुम बन गए, फिर से हम सो लेते हैं, हम थक गए। कौन थक गया है? आत्मा थकती है क्या? अथक है। तुम बच्चे समझो, हम तो पहलवान हैं, तो हमें हर हालत में माया को जीतना ही पड़ेगा, जरूरी है ये। पहलवानी करी है ना तुमने, तो जीतो। तैराकी करिए तो तैरो, थोड़ा डूब लेते हैं, थोड़ा हाथ पैर नहीं चलाते तो डूब जाएंगे ना तत्क्षण। कोई तैर रहा हो और वो कहे थोड़ा थक गए, हाथ पैर चलाते चलाते हैं, क्या ही होगा उसी समय? गोते लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मंजिल नहीं है ना अभी। मीठे बच्चों, देह सहित जो कुछ देख रहे हो सब भूलना ही है, माँ में कम याद करना है। ये नहीं कि थोड़ा देह देख लेते हैं, थोड़ा दुनिया देख लेते हैं, थोड़ा देह को कुछ कर देते हैं, नहीं, देह को तो भूलना है। देह सहित जो कुछ देख रहे हो सब भूल जाओ और माँ में कम। माया ने तुमको सतो प्रधान बना दिया है क्या? जो तुम अभी ऐसा समझ गई, माया नहीं बनाती, माया तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बना रही है, और वो 24 घंटे बनाती रहती है, उसका काम है, वो सतो प्रधान नहीं बनाएगी कभी।
वो तो क्या ही बनाएगी, गड्ढे में ही ले जाएगी, गोते ही खिलाएगी, डुबोएगी। अलवेलापन, आलस, निद्रा, क्रोध, काम, लोभ, लालच, छल, भय सब दिखाएगी। उसका काम है ये, वो दुख ही देगी, वो तमो प्रधान ही बनाएगी। सतो प्रधान बनाने वाले शिव बाबा हैं। वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, माया जीत बनो तो जगत जीत बन जाओगे, जगदीश कहलाओगे, नारायण कहलाओगे। याद रखो, खेल है और खेल हार और जीत का है, सुख और दुख का खेल है। अब चंगाष्टा खेलते हो, कुछ करते हो और आपकी गोटी कोई रह जाए, आप कहें कि बस एक गोटी रह गई है, एक खाना रह गई है, बीच में जाने से अभी क्या ही फर्क पड़ रहा है। अरे खेल जब तक चल रहा है, आपकी गोटी कोई बाहर है माने खप जाएगी, पूरा चांस है। दूसरे वाले की कब आ जाए, कितनी भी दूर हो, उसका पता चला चंगा आ गया, अष्टा आ गया, फिर से कुछ और आ गया और वो चलते जा रहा है, बाजी पर बाजी उसी की चली जाएगी, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आएगा, तब तक वो कब जाएगा। तो ये कभी कोशिश मत कर लेना कि हम तो नजदीक पहुंच गए, अब क्या ही फर्क पड़ता है, जरा सो लेते हैं। हम नजदीक पहुंच गए, अब तो बहुत दिन हो गए तपस्या करते हुए, त्याग करते हुए, सेवा करते हुए, थोड़ा सा तो आलस कर ले, थोड़ा तो आज चूक लेते हैं, थोड़ा तो आज कुदृष्टि कर लेते हैं, थोड़ा तो आज देह अभिमान कर लेते हैं, वहीं डूब जाओगे, देर न लगेगी। थोड़ा कपट कर लेते हैं, थोड़ा सा कहीं किसी चीज में फंस लेते, नहीं, चांस ही नहीं है। हार खाते ही माया मार डालेगी। खेल है बच्चे, पलट रहो। सुख और दुख दोनों का खेल चल रहा है। बाबा वर्त पावन बनाना चाहता है और तुम वर्त नोटे पे नहीं बनते हो। बाबा ने समझाया है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर दीपावली रहती है, तुम्हारी सबकी खुद की ज्योत जग जाती है, क्योंकि उस समय तुम मैन पावर से ज्योत जगाई जा रही है, तुम्हारी कभी न बुझेगी। मैन करंट से डायरेक्ट तुम्हें लगा दिया जाता है, लूप लाइन नहीं होती है, डायरेक्ट भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं कितना सहज रीति बैठ तुम्हें समझाता हूं, फिर भी रूहानी बाप कहता, ओ मेरे लाडले सखील दे बच्चे, आधा कल्प से भले तुमने कुछ भी भक्ति करी, लेकिन वापस कोई गए नहीं हो, न जा सकते हो। मैं तुम्हें सबको साथ लेकर चलूंगा, मेरी बात सुनो, समझो। संगम पर अच्छी रीति समझ लो, सब आत्माओं को ले जाऊंगा। दुनिया में इस बेहद के नाटक का किसी को पता तक नहीं है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये बेहद का ड्रामा है, यह भी तुम समझो, और कोई कह न सके यह सब बातें। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो ड्रामा का वर्णन कैसे करोगे? तुम 84 के चक्र को नहीं जानोगे, स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक कैसे करोगे कि हम कैसे खेलते हैं और कैसे गिरते हैं? ये भगवान तुम्हें समझा रहा है। तुम बच्चों को हर हालत में अब मुझे याद ही करना है। घर जाना चाहते हो तो ये कई तरीका है, मुझे याद करो, तो तुम्हारा बोझ उतर जाएगा, तुम घर जा सकोगे, हल्के होगे, पाप भस्म हो जाएंगे। मैं कितना सहज बता रहा हूं, फिर भी नहीं करते। बाबा कह रहा है जब याद कर लो मुझे, उससे पाप कट जाते हैं। बस पाप काटने का दूसरा तरीका नहीं है तो फिर क्यों नहीं करते? फिर क्यों तरीका ढूंढे? आशीर्वाद मिल जाए, कोई और काट दे हमारा पाप, कोई और बोझ हमारा उठा ले, हो सकता है संभव ही नहीं है। प्रत्येक को खुद ही करना पड़ेगा।
बचपन में मम्मी ने उठाया, अभी भी उठा देगी। भक्ति में तुम कितना धक्का खा लो, तुम कितना दूर स्नान करने चले जाओ, इस लेक है, यह एक लेक है, लेक झील को बोलते हैं, और कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परी बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार करके परी ज्यादा बन जाओ, परियां बन जाओ, तुम्हारे पंख निकल आए उमंग उत्साह के। ऐसी बन जाओ। ऐसे नहीं कि कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ना ये तो जैसे परी बन गई। वास्तव में परी कौन बनेगा? जिसको उड़ना आ जाएगा, जिसको देह दुनिया को बोलना आ जाएगा, जिसको जब चाहा तब परमधाम जाना आ जाएगा, सूक्ष्म वतन जाना आ जाएगा, उड़ना आ जाएगा। ज्ञान, अभी तुम भी रत्न बन रहे हो ज्ञान से। बाकी मनुष्य तो स्टूल में कोई उड़ने के पंख नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर के पंख रियल में निकले आएंगे तो मानेंगे ये हो गए फरिश्ता लोग। देखो यहाँ तो एआई से बना सकते हैं, आप पंख बन गए, तुम उड़ रहे हो, कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन स्टूल में शरीर पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि तुम उसका इंतजार करें कि मेरे पंख कब उगेंगे, मैं इतनी दिनों से बैठा हूं, तपस्या कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, सेवा, हुआ ही नहीं कुछ। अभी तो शुरुआत भी नहीं हो रही, मर गए, कुछ हुआ ही नहीं, तो स्थूल कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चित्त जाने लगेगा, तुम्हारी बुद्धि जाने लगेगी परमधाम। कोई स्थूल उड़ न सके, उड़ने वाली आत्मा ही है, वही जाएगी इस देह से डिटैच होकर, ये देह नहीं जाएगी। वह रॉकेट आदि से भी तेज जाती है, उसके बराबर पावरफुल कोई है ही नहीं। बल आत्मा अति सूक्ष्म है, जब सब आत्माएं जाएंगी तब हो सकता है तुम बच्चों को उसका साक्षात्कार भी हो। पहले कैसे जाएंगे, इतने लोग जाएंगे, ऐसे गेट खुलेगा, हो सकता है, बाबा कह रहा हो सकता है कि साक्षात्कार हो उसका पहले आभास हो, तुम्हारी बुद्धि को समझने के लिए, जो तुम जाकर फिर से द्वापर से लिखेंगे कि हम गए थे, जाते हैं, आते हैं, कोई शास्त्र बना सकते। तुम यहां वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश का साक्षात्कार हुआ, वैसे तुम आत्माओं को झुंड में जाने का साक्षात्कार हो भी सकता है। हनुमान, गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका साक्षात्कार भावना अनुसार होता है कि नहीं? बल है नहीं वो कोई चीज ऐसी, कोई हनुमान या कोई गणेश आदि होता नहीं है, बस उसका साक्षात्कार होता है और मूर्ति बना दी जाती है। अनेक पुजारी बने बैठे हैं, हमें तो साक्षात दिखता है, हमारे यहाँ तो आप बताएं, हमारे तो बातें करता है, कोई क्या क्या कह रहा है हनुमान के लिए और गणेश के लिए, वह कह रहे वो तो होते ही नहीं है, सिर्फ भावना अनुसार साक्षात्कार होता है, होते ही नहीं, जो चीज है ही नहीं। बाबा तो अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु रूप है, भला क्या ही वर्णन करेंगे उसका। और कहता है मैं इतना सूक्ष्म हूं, इन आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, मुझे कोई नहीं देख सकता स्थूल नेत्रों से, मानो या ना भी मानो, लेकिन देख नहीं सकते। शरीर तो कितना बड़ा होता है कर्म करने के लिए, आत्मा अति सूक्ष्म होती है, और ऐसे तुम्हारी भी आत्मा अति सूक्ष्म है जितनी मेरी है। तुम्हारी आत्मा में 84 का चक्र नूद है, उतनी छोटी में भी। कैसे जन्म लेते हो, क्या जन्म लेते हो, क्या बनते हो, स्त्री बनते हो, पुरुष बनते हो, क्या एक्टिंग करते हो, कैसी शक्ल होती है, क्या संस्कार होते हैं, सब भरा है। नूद है, एक भी मनुष्य नहीं है जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 का चक्र कैसे लेते हैं, साक्षात्कार ही नहीं हो पाया।
देख नहीं पा रहे हो, अपने को जान नहीं पा रहे हो। आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, कितना वंडर बात है, लेकिन फिर भी तुम जान ना सको। ये बेहद का नाटक है। आत्मा शरीर लेना, पाठ बजाना, ये बेहद की बातें हैं। बेहद का बाप खुद आकर तुम्हें अपना परिचय देता है और कह रहा है जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए उन्हें। किसको कैसे समझाएं, कैसे कोई बात मेरी माने, कैसे सत्य तक पहुंचे। देखो कितना तुम एक एक से माता मार रहे हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं है। कोई नहीं पढ़ते हैं तो कह जाता है ना, लगता है ये तो पत्थर बुद्धि है। कोई नहीं पढ़ता है तो उसको कहने लगते हो। तुम देखो यहां भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुश होकर के जाएंगे तो कोई वापस जैसे के तैसे ही लौट जाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे, कोई खुशी नहीं मिलेगी कि हम बाबा के पास आए हैं। और बाबा के पास चलें, यह भी खुशी नहीं होगी। तो कोई तो माला माल हो जाएंगे, कोई तो कुछ नहीं समझेंगे। हर एक का अपना। मनुष्य तो सिर्फ कह रहे हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, लेकिन कोई अर्थ नहीं जानता इन चीजों का। आत्मा जब पवित्र बने तो तुम सब पारसनाथ बन जाए। जो कोई आत्मा पवित्र बने वो सब पारस बन जाए, पारसनाथ बन जाते हो। परंतु मनुष्य क्या करता है, पारसनाथ का एक मंदिर बना देता है कि पारसनाथ बनना है, मंदिर बना दो। पारसनाथ कैसे होंगे? जानते हो सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। ये पारसनाथ का ऐसे थोड़ा सोना लगा दो, इसमें छत्र में लगा दो। तुम बच्चों को बागवान मिल गया है जो तुम्हें बार बार समझाता है आओ फूल बनो, कांटे नहीं रहो, फूल बनो। युक्ति से भगवान तुम्हें कांटे से फूल बना देता है। तभी तो भगवान के इस बगीचे का नाम गार्डन ऑफ अल्लाह रख दिया जाता है। भगवान का बगीचा। याद है तुम्हें? बाबा ब्रह्मा बाबा याद दिला रहे हैं। याद है तुम्हें? तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में आया करता था, कहता था खुदा ने हमको फूल बना दिया है, खड़े खड़े गिर जाया करता था, बेहोश हो जाता था। और खड़े खड़े बेहोश होकर फिर जब वो साक्षात्कार में जाता तो कह के आता था खुदा का बगीचा देखकर आया हूं, मैंने खुदा का बगीचा देखा। अभी ब्रह्मा बाबा को देखा, दृष्टि में दृष्टि मिली, खड़े खड़े गिर गया, चला गया, ध्यान में जाता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद खुदा ही हो सकता है भाई, कोई और कैसे उसका बगीचा दिखाएगा? तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं बाबा के ब्रह्मा के सामने हुआ करती थी यथार्थ में, पता है आपको? कोई गप नहीं था। आज तो प्रसादी लेके भी जाएंगे, भोग लेके जाएंगे तो भी गप मार के आ जाते हैं दोबारा से, तो आदमी और ही बिचले दिन मर गए जी क्या कहेंगे, क्योंकि इधर उधर की ऐसी तुच्छ सी बातें सुनाएंगे लौट करके कि हम गए थे, बाबा मिला था, ये करा था। बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अनेकों को तुम गिराने के निमित्त बन जाते हो। फिर वह रियल में खड़े खड़े गिरता था और उसको बगीचा जैसा कुछ दिखाई देता था। और कोई कैसे दिखाएगा भला? तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार भी कराता हूं तो मैं खुद ही तुम्हें ले जाता हूं।
साक्षात्कार में। बल मैं वहां खुद रहता नहीं हूं। बाबा क्या कह रहे हैं? भगवान रहते हैं क्या? मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी खातिरी तुम्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए मैं ये सब भी करता हूं। चलो अच्छा, मैं तुम वैकुंठ दिखा, मैं तो शांति धाम में रहता हूं, परम धाम में रहता हूं। तुमको ही वैकुंठ का मालिक बनाता हूं। कितनी अच्छी बातें समझा रहा हूं। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुख धाम में जाने वाले हैं, जहां दुखों की कोई नामो निशान नहीं होगी। मीठे बच्चों, सुख धाम शांति धाम को याद करो। गुरु को क्यों नहीं याद करते? आत्मा गुरु जाने के लिए कितना माथा मार रही है। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, परंतु किसी क्रिया से कोई जा नहीं सकता जब तक बाप न ले जाए। झाड़ में नंबरवार आत्माएं आएंगी, फिर बीच में जा नहीं सकेंगी। कभी कोई आ सकते हैं, जा नहीं सकते, एक तरफा गेट है। आ तो और भी सकते हैं, आ तो और भी रहे हैं। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक भी संगम पर भी आते ही रहते हैं, जा नहीं सकता कोई बीच में। फिर बाप भी आ जाता है, फिर उसके साथ आने के बाद भी अनेक आते रहते हैं। मैं तुम बच्चों को रोज समझाने आता हूं और एक ही बात कहता हूं, सुख धाम शांति धाम को याद करो, मुझे याद करो, स्वयं को याद करो। मुझ बाप को भूलने के कारण तुम दुखी हो गए थे। माया का मोचरा लग जाता है तुम्हें, कोड़े लग जाते हैं। माया का मोचरा, माया कोड़े मारती है। क्रोध का, काम का, लोग कोड़े मार मार, पूरा एनर्जी लॉस हो गई। आज तो क्या ही हो गया पता नहीं, झगड़ा हो गया आपस में, ये फलाना हो गया, ये ठिकाना हो गया, पूरी एनर्जी चली गई, मोचरा लग गया। अब तुम्हें जरा सा भी मोचरा नहीं खाना है। उस मोचरे का मूल है देहाभिमान। अगर देहाभिमान होगा तो कोड़े पड़ेंगे। मूल है वो। तुम देहाभिमान में जाओ ही मत, आत्माभिमानी बन जाओ। अभी तक भी जिस बाप को याद करते थे और गाते थे, हे पतित पावन आ जाओ, बस उस बाप से तुम पढ़ो, उसी से तो पढ़ रहे हो। वही तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट है। वह टीचर भी है, ओबीडिएंट बाप भी है। देखो इस दुनिया का कैसा रिवाज है। बड़े आदमी नीचे जब अपना सही कर दे, यानी दस्तखत कर दे, तो लिखते हैं ओबीडिएंट, योर ओबीडिएंट सर्वेंट, और फिर साइन मार दे। आपको सबको सिखाया भी जाता था, जब आप चिट्ठी लिखते हिंदी में तो क्या लिखते थे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। हाँ, फिर साइन करो। मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझा रहा हूं, फिर भी तुम बार बार कपूत क्यों बन रहे हो? कैसी कैसी बातें समझाता हूं, एक ही बात को कैसे कैसे तरीके से समझाता हूं। सपूत बच्चों का मुझसे प्यार हो जाना चाहिए बस। जो कपूत होते हैं, अर्थात बाप का बनकर के फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं, तो बाप कहता है ऐसा बच्चा तो जन्मता नहीं तो ही अच्छा था। क्यों ही मेरा बना, जन्मा और फिर ट्रेटर बन गया और विकारों में चला गया, तो इससे अच्छा था कि जन्मता ही नहीं, मेरा बनता ही नहीं, मेरे यहां आता ही नहीं, ज्ञान सुनता ही नहीं, मुरली सुनता ही नहीं, तो ही अच्छा था। क्योंकि एक के कारण नाम बदनाम हो जाता है।
कोई एक ट्रेटर बनेगा, नाम बदनाम भगवान का होगा, सब हमारे सब ऐसे ही होंगे। क्या ही कहेंगे हम। कुछ भी कहीं हो जाता है तो उसका लांछन किस पर लगता है? सब पर लगता है। कितनी तकलीफ होती है मुझे, ये तो मैं ही जानता हूं। यहां तुम कितना ऊंचा काम कर रहे हो, बच्चे विश्व का उद्धार कर रहे हो, और उसके लिए तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलेगी क्या? तुम बच्चे किसी का कोई घरबार भी नहीं छुड़ाते हो, किसी से नहीं कहते हो जाओ सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ दो, लोटे ले लो, बाल बच्चे छोड़ दो। किसी का घरबार नहीं छुड़ाना है, किसी को कोई ऐसी सलाह नहीं देना है जिससे उसका घरबार छूट जाए। तुम तो राजाओं को भी कहते हो ना कि तुम पूज्य डबल सरताज थे, अब पुजारी बने हो। अब बाप फिर से पूज्य बना रहा है तो तुम्हें पवित्र बनना चाहिए। थोड़ी देरी है, हम यहां किसके लाख लेकर क्या करेंगे? किसी के भी गरीबों को राजाई तो मिलती है ना, बाबा गरीब नवाज है। तुम अर्थ सहित समझो कि बाप को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है। भारत भी कितना गरीब है, उसमें भी तुम माताएं तो कितनी गरीब माताएं। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को उठा ही नहीं सकेंगे, याद रख लेना, उठा ना सकेंगे। इसलिए गरीब अबलाही ज्ञान में सबसे ज्यादा आती हैं। जिन पर अत्याचार होते हैं वो तो भगे चले आते हैं। मीठे बच्चों, तुम माताओं को आगे बढ़ाओ। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हुआ करती थी। ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे पास आगे आगे हो, तुम रोज हर जगह जहां है वहीं प्रभात फेरी लगाओ। पहले पहले बाबा यही सब करते, क्योंकि लोग प्रभात फेरी तो घर घर गांव गांव अभी भी भक्ति में लग रही है, तो उन्होंने कहा क्या करें, तो हम भी प्रभात फेरी करते हैं। लेकिन तुम्हारी प्रभात फेरी कैसी होनी चाहिए? ट्रांसलाइट का चित्र होना चाहिए। सबको सुनाओ दुनिया बदल रही है, सबको कहो भैया जल्दी कर लो। बाप से वर्षा मिल रहा है, सबको समझाओ। कल पहले माफिक मिल रहा है, बच्चों को विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए, कैसे सेवा को अमल में लावें। टाइम भले लगे, टाइम तो लगेगा, एकदम से आज ही आप ज्ञान में आए आज ही बदल जाओगे ऐसा नहीं है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा बदलने का, बार बार अपना सर खपाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्यों क्रोध आ गया, ये क्यों लोभ आ गया, ये क्यों मोह आ गया, आज तो बैठ के रहूंगा, आज तो प्रतिज्ञा ही करनी। तो धीरे धीरे वो मिट जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होता है। कितना ही शुद्ध पानी डाल दो गोबर के अंदर में या कचड़े के अंदर में, धीरे 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 वो कचरा साफ हो जाएगा। कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कब शुद्ध पानी भर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं अभी डाला है तो अभी निकल रहा है तो बस हो गया, नहीं, टाइम लगेगा। इसीलिए तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, अमल में लाने कैसे चाहिए, बस कितना ही टाइम लगे, लेकिन ये काम करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना ही है। माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। इतना पुरुषार्थ कर, देह सहित जो कुछ दिखाई दे रहा है तुझे, ये देह दिखाई दे रही है, ये संसार इसे भूल जा, ये पुरुषार्थ कर। दूसरा पॉइंट है, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जाते। बाबा ओबीडियंट टीचर बन करके हमको गौर ले जाने लायक बना रहा है। बार बार बाबा कोशिश करता है
ये बच्चे का बोझ उतर जाए, ये भी घर चले। बाबा कोशिश करता है बाबा कि बच्चा घर जाने लायक बन जाए, इसके पंख हो गया है, ये उड़ सके। लायक और सपूत बनना है तुम्हें, कपूत नहीं। यानी कोई कारण से बन गए, थोड़ी देर के लिए बन गए, आज एक दिन के लिए बन नहीं, कपूत बनना ही नहीं है, लायक बनना है, नालायक नहीं बनना है, सपूत बनना है। वरदान है हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाबा के बिना जीवन नहीं है, ऐसे ही सेवा के बिना भी तुम्हारा जीवन नहीं हो। निरंतर योगी बन जाओ और निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी बन जाओ। उठते बैठते सोते हुए भी सेवा ही हो तुम्हारे से, सपने में भी सेवा हो रही हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपका चेहरा शांत दिखे, आनंदित दिखे, और उस आनंद के वाइब्रेशन उसको भी अनुभव हो कि ये कितना शांत चित्त सो रहा है, कितना आनंदित होकर सो रहा है, मगन होकर सो रहा है। और कर्मेंद्रियां द्वारा बाबा की याद की स्मृति दिलाने की सेवा तुम्हारे शरीर से भी होने लगे। हर कर्मेंद्रियां, तुम्हारी आंखें सेवा करें, तुम्हारा चेहरा सेवा करे, तुम्हारे विचार सेवा करें, तुम्हारी भावनाएं सेवा करें, तुम्हारा ऑरा सेवा करे। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, कर्म द्वारा कर्मयोगी भव का वरदान देते रहो, हर कदम में पदम की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्व से बुल बचा। स्लोगन है अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत अवश्य बन जाओगे। ओम शांति।